मेरी बेटी की ये गुड़िया है, तो कहती है मेरी गुड़िया भी आपकी वीडियो में आए। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी बच्ची है मेरी, कहती है मेरी गुड़िया भी अपनी वीडियो में लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए हम अपने चूल्हे की तरफ। एक प्यारी सी देजगी के अंदर मैंने जितने चावल थे उसी हिसाब से के 1 किलो मेरे पास चावल है, तो मैंने 2 किलो पानी जो है उसको देजगी के अंदर डाला और उसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 पाव गुड़। क्योंकि गुड़ जो है वो अक्सर बराबर डालते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे कम डाल रही हूँ, हम ज़्यादा मीठे नहीं बनाएंगे। तो 3 पाव के हिसाब से ये देख सकते हैं मैंने देजगी के अंदर गुड़ डाल दिया है, जो कि मेल्ट हो चुका है। थोड़ी देर इसको पकाएंगे अच्छे से। जब ये पक जाएगा तो फिर इसमें लेमन जो है उसको हम एक लेमन निचोड़ के इसकी जाग उतार लेंगे और फिर हम इसको स्ट्रेनर करेंगे। स्ट्रेनर करने के बाद हम चावल बनाएंगे। तो जब तक ये हमारा पानी पक रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हल्की आंच है अभी, क्योंकि गैस जो है वो बिल्कुल लो आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में। मिलते हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह से एक तरफ मैंने गुड़ रखा है बॉईल होने के लिए, तो दूसरी तरफ मैं जो है चावल उनको भिगो रही हूँ इस तरीके से। तकरीबन इनको 1 घंटे तक इसी तरह भिगा रहने देंगे। इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। जी माशाल्लाह से माशाल्लाह, गुड़ जो है उसको मैंने पका के अच्छे तरीके से तो उसको कर लिया स्ट्रेनर। ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मट्टी होती है, मतलब किरक होती है, तो उसको स्ट्रेनर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे कि गचक बनाई और उसको चावलों के अंदर मिक्स कर दिया, तो वो देखने में तो जल्दी बन जाता है, खाने में भी टेस्टी होता है, लेकिन मुंह के अंदर जो केक आ जाती है तो सारा मज़ा करकरा हो जाता है। तो अब देजका मैंने चूल्हे पर रख दिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया घी मैंने डाला है 1.5 पैकेट। चावल ये मैंने थोड़े से बांटने हैं अपनी हस्बे की, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ अच्छे बनाऊँ। तो घी मैंने डाला है 1.5 पैकेट और एक छोटा सा मैंने प्याज इसको काटे। प्याज का तड़का मैं लगाती हूँ गुड़ वाले चावलों में और सौंफ का। तो ये मैं इसके अंदर डाल दिया। जैसे ये गोल्डन होते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह चावल ये प्याज अच्छे से हो गया ब्राउन। गर्मी की वजह से घबराहट इतनी है, आप ये देख सकते हैं पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉयल आ गए हैं। चूल्हा मैंने जो है उसको हाई कर दी है, फ्लेम हाई की है। तो अब मैंने शामिल कर दी इसके अंदर चावल। माशाल्लाह से चावलों का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो मैं डालने लगी इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट जो मैंने काट के रखे हुए हैं, इनको वॉश करके तो ये शामिल कर दिए। अब आ गई है टाइम आ गया है दम लगाने का। तो दम लगाना ही इसका थोड़ा सा होता है कि चूल्हे पे दम लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नीचे रखेंगे हम अपना तवा और ऊपर रखेंगे यही वाला देजका। तो लगाए ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 10 मिनट का दम लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं और ना इससे कम। मीठे चावल जो होते हैं ये ज़्यादा सख्त भी अच्छे नहीं लगते और ज़्यादा ये जो है ढीले भी अच्छे नहीं लगते, दरमियाना साइज़ ही इनका अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से ये देखिए किस कदर मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी बन के हो गई है तैयार। अभी मैं लगाती हूँ इसको दम। माशाल्लाह इस तरीके से मैंने दम लगा दिया है। चूल्हा जो है बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया, नीचे रखा है इसके तवा और मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं इसका उठाने लगी हूँ दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ये न्याज जो है कबूल करे और सही तरीके से बने। तो ये देखिए माशाल्लाह किस कदर मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। चावल हमारे तैयार हो गए। अभी मैं ये बर्तन में भी निकाल के आपको दिखाती हूँ।
किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी हुई है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक एक दाना अलग अलग है, और जैसे ही हम दम खोलें तो तकरीबन उसको 1 मिनट के लिए हवा लगने देनी चाहिए। जब तक हवा नहीं लगेगी खाने को तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे कि जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बर्तन में निकाल के आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई, और किस कदर खूबसूरत और मज़ेदार सी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, तो हमें उसका हर टाइम शुक्रगुजार होना चाहिए। तो चावल मेरे बन के हो गए तैयार, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी बरकतें और नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई, किस कदर चमकदार और खूबसूरत से चावल हो गए हैं तैयार। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आएगी पसंद। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बनाई है मैंने न्याज।